हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझे हो ही नहीं सकती, तो मैं बता दूं आपको कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये होती है और काफ़ी उन लोगों में उनको पता ही नहीं होता है कि उनको इस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो अगर आप इस देश में रहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। एक क्लिक अवे है, बस एक क्लिक करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बनाने वाले के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए अच्छा रहेगा। आपको भी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आएगी तो शायद आपको कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मैटर मिले इन फ्यूचर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो गाइज, अब देखते हैं कि आपको क्या हो सकता है एंड क्या इसके नॉर्मल लेवल्स हैं। तो विटामिन डी की वैल्यू 30 के ऊपर नॉर्मल मानी जाती है। दैट इज 30 to 100 एक नॉर्मल रेंज है विटामिन डी आपकी बॉडी में होने का। इसके ऊपर है तो आपके लेवल्स टॉक्सिक हैं और वो भी अनहेल्दी होता है। तो बेसिकली अगर आपकी वैल्यू 20 to 30 के बीच में है तो आप इनसफिशिएंट हैं, आप डेफिशिएंट नहीं हुए हैं, बट आप टूवर्ड्स डेफिशिएंसी हैं और आप डेफिशिएंट हो सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू 20 से भी कम है तो आप डेफिनेटली डेफिशिएंट हैं और आपको कुछ ना कुछ साइंस और सिम्टम्स हो रहे होंगे जो मैं अब बताने वाली हूँ। बट आपको कुछ ना कुछ साइंस और सिम्टम्स हो रहे होंगे जो आप शायद ध्यान भी ना दे रहे हो, बट डेफिनेटली वो एक डेफिशिएंसी का रीजन होते हैं, तो उनको ध्यान से समझिए। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि क्या है इसके साइंस और सिम्टम्स और आपको क्या हो सकते हैं। तो हर इंसान को इसके साइंस और सिम्टम्स बहुत अलग तरीके से दिखते हैं। मुझे अलग तरीके से दिखे, किसी और को बहुत ही अलग तरीके से दिख रहे हो सकते हैं, बट ओवरऑल एक जनरल सेट ऑफ सिम्टम्स है जो कि हो सकता है। कुछ लोग को कोई सिम्टम्स नहीं होते तब भी वो काफ़ी डेफिशिएंट होते हैं, बट मैं आपको एक जनरल सेट ऑफ सिम्टम्स बता देती हूँ। सबसे पहला, विटामिन डी एक हार्मोन की तरह होता है, वो एक नॉर्मल विटामिन की तरह नहीं है। इट्स नॉट जस्ट विटामिन ए या विटामिन बी या जो नॉर्मल विटामिन सी, कोई विटामिन की तरह वो नहीं है। इट एक्ट्स एज अ हार्मोन। तो जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस से बॉडी में चीज़ें होती हैं काइंड ऑफ, वो आपको इसकी डेफिशिएंसी से भी होने लग जाती है। अब इसमें क्या आता है, इसमें है स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक्ने आपको हो रहा है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं जो कि कभी नहीं हुए लाइफ में, आपके बाल टूट रहे हैं। हेयर फॉल इज अ वेरी बिग इंडिकेटर टुवर्ड्स द फैक्ट कि आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। लोग जनरली इन सब चीज़ों का स्किन केयर करेंगे, शैम्पूज बदलेंगे, ये सब इलाज करते हैं, बट एक्चुअली उसका रूट कॉज बहुत अंदर चल रहा होता है और उसको अगर आपने समझ लिया तो आप उस चीज़ से भी निजात पा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान होना, रोज़ बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन ना करना, बस आराम करने का मन करना, लेजी रहना, एज अपोज टू आप नॉर्मली पहले जैसे थे वैसे अब आप नहीं हैं, आपको आलस आता है चीज़ों में, तो डेफिनेटली ये भी एक साइन और सिम्टम। इसके अलावा कुछ लोग को अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे उनको बॉडी पेन होने लग जाता है, रैंडमली आपको कहीं पर भी पेन होने लग जाएगा। ऐसे सबके साथ नहीं होता है, मेरे साथ नहीं हुआ था, बट कई लोगों के साथ होता है। उनको रैंडमली बॉडी पेन होता है, मसल पेन होता है, तो वो सब होता है। इसमें कई लोगों को होता है, कई लोगों को नहीं होता है। मोर और लेस ये आपकी एज पे और आपकी टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज़ है इम्यूनिटी। अभी कोविड भी चल रहा था, तो चल रहा है इनफैक्ट, तो कोविड में भी ये पाया गया कि जो ज़्यादातर लोग डेफिशिएंट हैं उनको इसके इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, या ओवरऑल इन्फेक्शन ही ज़्यादातर उन लोग को हो रहे हैं जो डेफिशिएंट है विटामिन डी में। तो आपकी एक ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी खराब हो जाती है, आपको रेकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हो सकते हैं, या ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि आपको अगर कभी नॉर्मल लोग को जुकाम होता है तो उनका 2-3 दिन में वो ठीक होने लग जाता है, बट आपको 4-5-6 दिन 7 दिन सही नहीं हो रहा है, वो इन्फेक्शन बर्बाद हो रहा है और ख़राब हो रहा है। तो अगर आपका इन्फेक्शन रेकरेंट है, आपके इन्फेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपकी इम्यूनिटी खराब हो रही है, तो ये भी एक डेफिशिएंसी का सिम्टम है एंड यू नीड टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड। अब अगले हिस्से में आते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे अपना करवा सकते हैं विटामिन डी का टेस्ट और क्या है उसके तरीके। तो इसका टेस्ट मैंने अपने जनरल प्रैक्टिशनर जो था उसके पास में गई थी एंड मैंने उनको ये सिम्टम्स बताए थे, तो ही ओनली सजेस्टेड कि यू गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर विटामिन डी। तो ये अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे बता दिया। उससे पहले भी मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया था, बट किसी ने मुझे ये चीज़ नहीं बोली थी। आपको भी हो सकता है कि कोई ना बोल रहा हो, तो वैसे इंडिया में आप सेल्फ भी टेस्ट करा सकते हो, बट बेटर होगा आप एक जीपी के कॉन्टैक्ट के साथ ही आप इस चीज़ को करो, क्योंकि अगर आपकी डेफिशिएंसी निकलती है, लाइक मेरी भी डेफिशिएंसी निकली, तो कई और टेस्ट होते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको उसकी वजह से कुछ और ना हुआ हो। बिकॉज
क्या होता है कि विटामिन डी की कमी में कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसी चीज़ें भी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती, तो कई बार नर्व इम्पेरिशंस होते हैं, कई बार लाइक आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसका भी टेस्ट मेरा हुआ था जो कि मेरा नेगेटिव आया, दैट्स वेरी गुड। बट फिर भी इसका टेस्ट करा लेना और एक बार एक डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैं बताऊंगी कि आप बिल्कुल भी सप्लीमेंट्स अपनी मर्जी से शुरू ना कर दें। सप्लीमेंट्स थोड़े अलग तरीके से दिए जाते हैं, आपको कितनी वैल्यू आई है, कितनी डेफिशिएंसी है, उस हिसाब से दिए जाते हैं। अपनी मर्जी से सप्लीमेंट्स खाने से आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स टॉक्सिक हो सकते हैं और आपको इसके बहुत बुरे असर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए खुद से ना खाएं, एक बार डॉक्टर को दिखा लें, एक बार उसे कंसल्ट कर लें, वो आपको बता देगा। आपकी पूरी जो डोसेज होगी, जो पूरा टर्म होगा इसका मेडिकेशन का, वो आपको बता देगा, आपके सप्लीमेंट्स चलने लगेंगे। एंड एज लॉन्ग एज आप सप्लीमेंट्स खाते हो, थोड़ा धूप में खुद को एक्सपोज करते हो, आप इस डेफिशिएंसी से ईजिली फाइट कर सकते हो। बट मैं ये भी पिन पॉइंट कर देना चाहूँगी कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ नॉट लाइक एनी अदर नॉर्मल डेफिशिएंसी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अप टू 1 ईयर लगता है आपकी डेफिशिएंसी ठीक होने में, क्योंकि बॉडी बहुत धीमे धीमे बनाती है, बहुत धीमे धीमे वो नॉर्मल लेवल्स पे आते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। आप उसको एक दिन में ठीक नहीं कर सकते, एक दिन में वो खराब भी नहीं होती है। काफ़ी टाइम आप धूप में नहीं गए होंगे, काफ़ी आप धूप में बचते होंगे, तो ही आपको इसकी डेफिशिएंसी होगी। तो अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि ऐसे कोई भी आपको सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके बाल बहुत टूटते हैं, आपको एक्ने होता है, बॉडी पेन होता है, मसल पेन होता है, रेकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, आपको इसकी डेफिशिएंसी डेफिनेटली हो सकती है और आपको ज़रूरत है एक डॉक्टर को दिखाने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ स्टे सेफ इन दिस कोविड टाइम एंड ऑल्सो कीप योर सेल्फ हेल्दी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सोगा बीटा।